अक़वाम की तरक्की का रास्ता आज भी सड़कों से ही गुजरता है। कम अक्ली की बातें करने वालों की सोच पर मातम करने को जी चाहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर ताख़ीर से मगर भरपूर रद्द अमल में कहा कि आज भी सड़कें नकलो हमल का सबसे बड़ा जरिया है। मजीद बोली, मुंह और खुर की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं इंसानों को भी हो जाती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है और जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। जो कहते थे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये तक सस्ती हो चुकी है। कीमत 10 से 12 रुपये कम कर सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश है कि 50 रुपये कमी की जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी के इजलास में बातचीत, कहा आइंदा 5 से 7 साल में के इलेक्ट्रिक 500 अरब रुपये नाजायज़ मुनाफा मांग रहा है। इससे खैबर पख्तूनख्वा का सारिफ भी मुतासर होगा। 9 मई मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया गया। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में डी चौक पर एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमात की समात में 7 फरवरी तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समात। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरजेंसी नाफिज करने के आर्टिकल 233 को गैर मौसर कर दिया। आर्टिकल का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत अपना इख्तियार इस्तेमाल करवा सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो क्या उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे? कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के मुतनाज़ नताइज पर तालीम के वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बेबसी का इजहार कर दिया। कहा इंटर के बच्चों के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सहाफ़ी के सवाल पर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सिंध मजबूर सूबा है जहां लसानी बुनियाद पर पहले तालीमी दाखिले का कोटा था, अब नताइज का भी कोटा है। ख़वातीन की तालीम से मुतालिक पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसमें बड़े मुल्कों से लोग आ रहे हैं। अफगानिस्तान को भी दावत दी है। मलाला यूसुफजई भी शिरकत करेंगी। कोई वजीर अपने हाथ से कचरा नहीं उठाता। IMF की वजह से मजीद इकोनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते। कराची की भी लंदन जैसी सड़कें बनेंगी। सॉलिड वेस्ट को अरबों रुपए कचरा उठाने के लिए दिए जा रहे हैं। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा हैदराबाद और लाड़काना में लोगों के दरवाजे बजाकर कचरा उठाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में सेहत के शोबे में हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मशरिक़ वस्ता यूरोप से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। पीपल्स पार्टी ने विफाक में कोई वजारत नहीं ली। हालिया मुलाकात में नून लीग को PP ने अपना नजरिया बताया है। नून लीग ने मामलात को जिस तरह चलाना था उसी तरह नहीं चलाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की बोल के प्रोग्राम आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू, कहा 10 फरवरी 2024 को नून लीग से मुआहदा हुआ था। नून लीग हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को हल करे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं। हज दरखास्तों से रह जाने वालों के लिए खुशखबरी। वजारत मजहबी अमूर ने 5000 खाली नशस्तों पर हज दरखास्तें तलब कर ली हैं। कल 10 जनवरी से पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। जारी एलामिया के मुताबिक तमाम नामजद बैंक रोज़ाना की बुनियाद पर जमा दरखास्तों को पोर्टल पर फौरी अपलोड करेंगे। नई दरखास्त गुजार पहली 2 किस्तों की मद में 6 लाख जमा करवाएंगे।
पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, कॉन्गो और मोज़म्बिक के मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। एयरलाइंस को तंबीह की गई है कि वो लाजमी तौर पर सर्टिफिकेट देखने के बाद ही मुसाफिर को बोर्डिंग कार्ड जारी करें। सऊदी अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिरों के पास कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल का पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद होना ज़रूरी है। 6 माह से ज़ायद पुराना वैक्सीन सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं होगा। माइनस में जाने वाला दर्जा हरारत सर्दी को प्लस कर गया। बालाई इलाकों पर कहीं बर्फ कहीं पानी बरस रहा है। मानसहरा और गिरदोनवा में ठंड बढ़ गई। वादी शोगरान और वादी नारान में बर्फबारी। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी कलाम में दर्जा हरारत -13, अस्तौर में -12, स्कर्दू में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा, ज़ियारत -7, हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -3, अनंतनाग में -1 रहा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जद्दा और मक्का मुकरमा में बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुतालिका इदारों की फौरी कार्रवाई हालात मामूल पर ले आए। सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान का कहना है कि कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा जो इतवार तक जारी रहेगा। कराची में महंगी कब्र फरोख्त करने वालों की शामत। इंतजामिया हरकत में आ गई। कब्रिस्तानों में KMC के मुकर्रर निर्ख पर अमल दरामद शुरू। रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। शाहराई नूर जहां पुलिस की डायरेक्टर कब्रिस्तान के हमरा मुश्तरका कार्रवाई। 60,000 रुपये की कब्र फरोख्त करने पर गोरखन समेत 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मेयर कराची बोले, कब्रों को मिसमार करने वाली माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी ने मुकर्ररा निर्ख से जायद रकम वसूल की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराई जाए। कराची में वाटर टैंकर ने मजीद 2 जिंदगियां रौंद डाली। बल्दिया में मोटरसाइकिल टैंकर की जद में आ गई। 2 सवार जाबहक हो गए। शनाख्त मोहम्मद अकबर और जमील के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साइम अयूब सेंट्रल लंदन की क्लिनिक में मुआयना करा लिया। साइम अयूब बोले, डॉक्टर ने बताया कि टखना बेहतर है और टांग पर वजन डाल सकता हूँ। दीगर मामलात का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अजहर महमूद कहते हैं, साइम की सर्जरी का फैसला मेडिकल पैनल करेगा। अल्लाह का शुक्र है, सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के मैच में आसिफ ने 5-3 के स्कोर से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।